हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम प्लांट्स और एनिमल्स को संरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर जो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं या जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनका तो ये है कि वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो विलुप्त होने की कगार पे हैं उन प्रजातियों को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो अभी तक आपने यहाँ पर पढ़ा है। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट आता है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन आपने समझा, डिफॉरेस्टेशन हमने समझा, बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और हम देख रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि यहाँ पे अर्थ पे आपको अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिल रही हैं, यानी कि बहुत सारी विविधताएं जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमने समझा यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, तो दो रीजन हमारे पास आते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल। नेक्स्ट हमने बात की है कि यहाँ पे अगर हम वनों की कटाई कर रहे हैं तो क्या उसका असर पड़ता है हम पे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने कहा कि मैनमेड एक्टिविटीज के थ्रू, वैसे तो ये नेचुरल जो फिनोमेना है उसमें भी आते हैं, लेकिन हमने कहा कि यहाँ भी कहीं ना कहीं जो मैनमेड एक्टिविटीज हैं वो भी रीजन हो सकती है, जैसे कि सूखे पड़ने के लिए, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन के लिए। तो ये भी हमारे पास कुछ रीजन आते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सिंपल सी चीज है, ग्लोबल वार्मिंग में हमने कहा कि जो पृथ्वी का तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर किन रीजनों से बढ़ रहा है, किन कारणों से बढ़ रहा है, वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि मैनमेड एक्टिविटीज ही क्या है, मेजर जो रीजन है वो है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस करनी पड़ रही है। बात करते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन क्या होता है? हमने कहा किसी भी जीव को आप क्या कर रहे हैं, उसे संरक्षित कर रहे हैं, उससे बचा रहे हैं, यानी कि हर वो रीजन जिससे कि उसका जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है, उस रीजन को आप दूर कर रहे हैं। और ये सारे जो प्रयास है इसी को हम क्या कह रहे हैं, कंजर्वेशन कहते हैं या संरक्षण कहते हैं। ठीक है, संरक्षण क्यों किया जा रहा है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हमने कहा हमारी अर्थ पे क्या है, आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब कुछ भी है, चाहे आप माइक्रोब्स की बात कर लें, आप एनिमल्स की बात कर लें, या हम प्लांट्स की बात भी करें, तो हमने कहा कि आपको अलग अलग जो वैरायटी है वो देखने को मिलती है। अब कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो क्या होती है, बहुत रेयर होती है। आपने देखा होगा कि आपको कहा जाता है कि ये जो पौधा है ये रेयर होता है, या आपने देखा होगा कि इस पौधे के पुष्प आपको रेयरली देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, जैसे हमने कहा कुछ ऐसे पौधे हैं जो अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं, जैसे कि जो पाइन्स होते हैं या पाइन्स की जो फैमिलीज होती हैं, तो वो आपने देखे होंगे बहुत हाइट पे पाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमने कहा कुछ ऐसे पौधे हैं कि जो क्या होते हैं, जो कुछ मैक्सिमम जगह पे पाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो किसी विशिष्ट स्थानों पे ही पाए जाते हैं। तो अलग अलग इनके क्या होते हैं, नेचर होता है, अलग अलग इनके गुण होते हैं। और आपने कहा कि हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं या अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो अलग अलग प्रकार से हमें क्या देते हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स देते हैं। जैसे प्लांट्स की हम बात करें तो आपने कहा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। कुछ आपको लकड़ी या लकड़ी से बनने वाली जो भी सामग्री के रूप में आप उन्हें यूज करते हैं, कुछ आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, कुछ आपको कलर देते हैं, कुछ आपको पेपर और रबड़ बनाने में आपको क्या देते हैं, यहाँ पे कच्ची सामग्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। और हमने कहा अलग अलग वैरायटी हमें देखने को मिलती है। वैसा ही सेम जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, उन्हें उनमें भी हमें देखने को मिली है। अब हमने कहा जब आप जंतु की बात करें या हम प्लांट्स की बात करें, हमने कहा कुछ ऐसे क्रिएचर भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दोनों में, प्लांट्स में भी होंगे और एनिमल्स में भी होंगे। इतने छोटे होते हैं कि जो कैसे होते हैं, आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उन्हें देखने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। तो हम प्लांट्स में जब हमने एल्गी की बात की थी, हमने कहा था कुछ एल्गी बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, हम एनिमल्स में देखते हैं तो हमने कहा कि एनिमल्स में पॉरीफेरा जो होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस आपने देखे होंगे, जैसे आप स्पॉन्जेस का यूज करते हैं बॉडी को क्लीन करने के लिए, वैसे जो स्पॉन्जेस होते हैं वो नेचुरली बनते हैं, नेचुरली भी बनते हैं। और वो एक प्रकार के क्या होते हैं, जंतु होते हैं। ये इस प्रकार के जंतु हैं कि जो क्या होते हैं, जो समुद्र होता है, समुद्र के जो जो बॉटम होता है, यानी कि जो निचला स्तर होता है, वहां से ये क्या होते हैं, अपने सरफेस से ये अपने बॉटम से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि ये मूवमेंट नहीं पाई जाती इनमें, ये होते हैं स्टेबल, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, ससाइल कहते हैं।
तो अलग-अलग प्रकार के जीव हैं। आपने कहा मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु है, ठीक है? और अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो वो भी एक प्रकार का जंतु है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है, कितनी वेरिएशन आई है यहाँ पर। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अर्थ होती है वहाँ पर आपको बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता देखने को मिलती है। अब कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, फ्लोरा एंड फौना, जिसमें हमने कहा था कुछ जीव और कुछ पादप ऐसे होते हैं जो विशिष्ट स्थानों पे ही पाए जाते हैं, अपने प्राकृतिक आवासों पे ही पाए जाते हैं, ठीक है? प्लांट्स को हम कह रहे थे फ्लोरा और एनिमल्स को हम कह रहे थे फौना। तो हमारा जो टॉपिक हमारे पास आया था वो आया था, चलिए पहले फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा कुछ पौधे और जो जीव होते हैं या जो जंतु होते हैं विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वे अन्य स्थानों पर स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं हो सकते हैं। अब आप उन्हें क्या देंगे यहाँ पे, उन्हीं के स्वाभाविक आवास कहिए या प्राकृतिक आवास जैसे उन्हें कंडीशन वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे तो वहाँ पर वो ग्रो हो सकते हैं, अदरवाइज आपने कहा ये नेचुरली वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे को उस क्षेत्र की वनस्पति कहा जाता है। जैसे कि आपने कहा कि जो सागौन होता है, जो जामुन होता है, फर्न है, साल है, आम और अर्जुन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की क्या है, वनस्पतियां हैं। यानी कि ये इसकी क्या है, फ्लोरा है। नेक्स्ट हमने कहा और जो जानवर किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से रहते हैं उन्हें उस क्षेत्र का जीव कहा जाता है या उस क्षेत्र का क्या कहा जाता है, फौना कहा जाता है। इस प्रकार वनस्पति और जीव जंतु उन पौधों और जानवरों को संदर्भित करते हैं जो उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जैसे कि चीतल, भेड़िया, तेंदुआ, चिंकारा, नील बैल, भौंकने वाला हिरण और जंगली कुत्ता पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के क्या है, फौना है। ये बात हमने कर ली थी। अब एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं दो। आपने कहा फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ occurring in the particular region or time, or flora or fauna is all of the animals life of any particular region or time। सिंपल सी डेफिनेशन है। हमने कहा कुछ कैसे होते हैं प्लांट और कुछ एनिमल्स विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर प्लांट है तो फ्लोरा कहेंगे और एनिमल है तो उसे क्या कहेंगे, फौना कहेंगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब हम बात करते हैं क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो डिफरेंस को आप समझ रहे हैं, आपने कहा डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा में क्या बात की है, द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्लोरा। एग्जांपल है पीपल, साल एंड बनियान। फ्लोरा इज नॉन मोटाइल, नॉट कैपेबल ऑफ मोशन एंड सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। हमने कहा कि क्योंकि हम फ्लोरा में वनस्पति की ही बात कर रहे हैं या पादप की ही बात कर रहे हैं, तो पादप का लक्षण क्या होता है। हमने कहा किसी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं या फ्लोरा कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये आए हैं कुछ। आपने कहा फ्लोरा गतिहीन होंगे, तो आपने कहा प्लांट्स गतिहीन ही होते हैं स्टेबल होते हैं प्लांट्स, ठीक है, और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्योंकि इनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर आपने कहा कि ये जो डिफरेंस है ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। फ्लोरा और फौना कुछ अलग नहीं है, फ्लोरा पादप ही है, बस ये है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। फौना आपने कहा एनिमल ही है, बस किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। अब हम फौना की अगर बात करें, फौना में हमने कहा फौना इज द एनिमल इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरियाज आर कॉल्ड फौना। एग्जाम्पल है डियर है, पांडा है, ठीक है। फौना इज मोटाइल यानी कैपेबल ऑफ मोशन, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड। आपने कहा कि जो पशु वर्ग है, जो फौना होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके पास हिरन है, पांडा है। जीव जंतु गतिशील होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जीव जंतु गतिशील होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी जीव, जितने भी एनिमल हैं, क्या वो सभी गतिशील होते हैं, आपने कहा नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने एग्जाम्पल देखा था स्पॉन्जेस का, ठीक है। कहा था हमने स्पॉन्जेस, हमने कहा था स्पॉन्जेस क्या होते हैं, जीव हैं लेकिन स्थिर हैं, इनमें गति नहीं पाई जाती है। तो आपने कहा कि जो जीव जंतु है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, मैक्सिमम जो होंगे या अधिकांश जो होंगे वो गति करने में सक्षम होते हैं और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस है, एक बार आप लोग पढ़िए और उसके बाद हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे देखते हैं। बात करते हैं बायोस्फीयर क्या होते हैं। हमारे पास कुछ टॉपिक आते हैं, कुछ ऐसे विशिष्ट जगह आते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, बायोस्फीयर के अलावा कुछ और हमारे पास रीजन आते हैं, जैसे कि हम नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ गार्डन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बायोस्फीयर हो गया है, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए हैं, आपने कहा जूलॉजिकल गार्डन हो गए हैं, या फिर बॉटेनिकल जो गार्डन हो गए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब ये सारी चीजें क्या हैं, ध्यान रखिए। अगर आप अपने कंटेंट पे जाएंगे तो हमने यहाँ पर देखा था टॉपिक्स क्या क्या हमने डिस्कस किए थे। हमने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने फ्लोरा एंड फौना को समझा है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिन्हें हमने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, अब इन एरियाज में हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, हमारे जो नेशनल पार्क होते हैं, हमारे जो जूलॉजिकल और बॉटेनिकल जो गार्डन होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये एक्चुअली में होते क्या है, ये कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है दोनों को हम वहां पे क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। दो तरीके से यहाँ पे कंजर्वेशन होता है। अगर हम कंजर्वेशन को समझें तो दो तरीके से कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन दो तरीके से हो सकता है। वो दो तरीके क्या होते हैं, या तो किसी भी फ्लोरा और फौना को उसके नेचुरल हैबिटाट में ही हम क्या करें, वहां पर उसे कंजर्व करें। ठीक है, जो उनका यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक आवास है, उसमें ही हम उसे क्या करें, यहाँ पे संरक्षित रखें। या फिर हमने कहा कि कुछ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कहेंगे, चलिए आर्टिफिशियल ही लिखते हैं। आर्टिफिशियल एरिया से क्या मतलब है, यहाँ पर हमने बोला ये इनका प्राकृतिक आवास नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हमने कहा एक जंगल है, ठीक है, एक जंगल है, ये पूरा जंगल का एरिया है। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, पूरे इस एरिया में है। हमने कहा कि यहाँ पर चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स है, जिसे हम फ्लोरा और फौना कह रहे हैं, हमने कहा फ्लोरा एंड फौना है, हम ये इनका क्या है, प्राकृतिक आवास का मतलब क्या है कि यहीं पे इनकी लाइफ साइकिल चलती है, यहीं पे इनका बर्थ हुआ है, ये अपनी जो पूरी लाइफ साइकिल है यहीं पे क्या करेंगे, इसे पूरा करेंगे। जैसे कि हमारा जो प्राकृतिक आवास होता है, आप समझते हैं, हम कह सकते हैं कि जैसे हम गाँव में रहते हैं तो वो हमारा प्राकृतिक आवास है, फिर हम गाँव से आ जाते हैं शहरों में, तो हमने क्या कर लिया है, माइग्रेट कर लिया है। तो प्राकृतिक आवास हमारा कहाँ था, जो हमारा जो एक्चुअल जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल हैबिटाट था वो हमारा गांव था। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, हमने कहा जो फ्लोरा एंड फौना है उनके जो नेचुरल हैबिटाट यानी कि जहाँ पे वो ग्रो होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे उनका बर्थ होता है वो उनका क्या होगा, प्राकृतिक आवास है या नेचुरल हैबिटाट है। या तो हम इस पूरे एरिया को ही संरक्षित कर दें, ठीक है, पूरा एरिया हमने संरक्षित कर दिया है और हमने कुछ गाइडलाइंस बना दी हैं, जैसे कि हमने कहा कि इस एरिया में कोई जंगलों की कटाई नहीं करेगा, ठीक है, इस एरिया में कोई खेती नहीं करेगा, इस एरिया में कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा, इस एरिया में कोई शिकार नहीं करेगा। तो जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, आपने कहा ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं होंगी। अब इसमें भी अलग अलग क्या आती है, कैटेगरी आती है। हमने कहा कुछ कैटेगरी हम देखेंगे, जैसे कि हम इस रीजन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे हम कहते हैं आउटर रीजन है, यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो हो सकती है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि फ्लोरा एंड फौना को कोई भी यहाँ पे जो नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जो बाहर का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है, हम समझेंगे कि इस एरिया को क्या कहते हैं। लेकिन अभी आप ये समझिए कि हम क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा ये जो आप येलो कलर में दिख रहे हैं, देख रहे हैं, इस एरिया में जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो हो सकती हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज जिसका कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव फ्लोरा और फौना पे ना पड़े। सेकंड हमारे पास आता है एक ऐसा रीजन जहां पर सेलेक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज होंगे। ऐसा नहीं है, आपने कहा ऐसे नहीं कि आवास यहाँ पर बनाए जा रहे हैं
यहाँ पे आपने कहा कि आप खेती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेलेक्टेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो सेलेक्टेड होंगी और सेम वही होगा कि उन एक्टिविटीज का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट फ्लोरा एंड फौना पे ना पड़े। और हमारे पास लास्ट एक पोर्शन ऐसा आएगा, हमने कहा ये एक ऐसा पोर्शन होगा जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी टोटली या कंप्लीटली क्या होगी, यहाँ पे बैन होगी। आप इस एरिया में जो ब्लू वाला एरिया उसमें कोई भी आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, चाहे वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो या हार्मफुल हो। तो आपने कहा इस एरिया में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। फिर बाहर वाला जो एरिया है आपने कहा कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है, बहुत कम जो एक्टिविटीज है वो हो सकती हैं। बाहर वाले एरिया में आपने कहा कि मैक्सिमम एक्टिविटीज हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान देने जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान देना है कि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट प्लांट पे या फिर एनिमल्स पे ना हो। आप शिकार नहीं करेंगे, आप जंगलों की कटाई नहीं करेंगे, आप अपने फायदे के लिए या फिर आपके जो पर्सनल आपके जो यूज है उसके लिए आप किसी भी प्रकार के प्लांट और एनिमल को यूज नहीं करेंगे। हमने क्या किया है, हमने इनमें कैटेगरी बनाई है, लेकिन हमने इस पूरे एरिया को क्या किया है, संरक्षित किया है यहाँ पर। अब यहाँ पे संरक्षण से क्या होता है, हमने जो फ्लोरा थे और फौना थे उन्हें कहीं हमने माइग्रेट नहीं किया है, उन्हीं के प्लेस पे उन्हें रहने दिया है। उन्हें हमें किसी भी प्रकार से हमने कहा कि जो बाउंड्री है उनके लिए सेट नहीं की है, ना ही हमने उन्हें कंट्रोल किया है। वो स्वेच्छा से पूरे अपने जो आपका जो प्राकृतिक आवास है वहां पर रह सकते हैं, उनकी जो फूड हैबिट है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपने किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं किया है। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पर संरक्षण किया है, लेकिन फ्लोरा और फौना को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसका क्या किया है, संरक्षण हमने किया है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके आते कुछ इसी प्रकार के होते हैं, क्लियर है। आप एक मैप देख रहे होंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व के जो है नाम दिखाए गए हैं, जैसे कोर डेजर्ट है, नंदा देवी है, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, पंचमढ़ी। हमने क्या बोला था, बायोस्फीयर जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हमने कहा फ्लोरा एंड फौना का एग्जाम्पल हमने देखा था, ठीक है। हमने कहा था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ के फ्लोरा एंड यहाँ के फौना हमने देखे थे। तो कहाँ पर है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, आपने कहा एमपी में, ये जो एरिया आपके पास आता है, ये जो एरिया आपके पास आता है, ठीक है, ये क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये कुछ ऐसे ही होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़े एरिया को संरक्षित किया जाता है। और आपने कहा वहां पर आप क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पे पार्टीशन भी करते हैं, आप अलग अलग लेवल बनाते हैं, अलग अलग जोन आप बनाते हैं। अगर जोन कहें तो वो ज्यादा सटीक वर्ड होगा। हमने कहा हम अलग अलग जोन बना रहे हैं कि कहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हमने कहा ये होते हैं संरक्षित जो या फिर संरक्षित जो स्थान होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं। ये हमने क्या किया है, नेचुरल हैबिटेट में किया। अब दूसरा तरीका हमने क्या है, हमने कहा आर्टिफिशियल एरिया हमने उन्हें दिया, आर्टिफिशियल आवास हमने उन्हें दिए हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, हमने कहा कि हमने एक स्थान का चयन किया है यहाँ पर, ठीक है, और हमने यहाँ से फ्लोरा हो गए हैं या फौना हो गए हैं, उन्हें यहाँ पे क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। उनके प्राकृतिक आवास से हमने उन्हें उठाया और एक दूसरे एक विशिष्ट स्थान पे हमने उन्हें रख दिया है, ठीक है। ये उनका प्राकृतिक आवास नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपने कहा कि जो मैन मेड है या फिर आप कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल जो हैबिटेट उनके लिए बनाया गया है। आर्टिफिशियल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो जंगल है वो आर्टिफिशियल होंगे, जो प्लांट है वो आर्टिफिशियल होंगे। आर्टिफिशियल का मतलब है कि ये इनका प्राकृतिक आवास नहीं है, यानी कि वो स्थान नहीं है जहाँ पे इनका उद्भव हुआ था, इनका ओरिजिन कहिए या इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। अब दोनों तरीके से हम इनका क्या करते हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, हमने कहा बायोस्फीयर इसमें आते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आपने क्या इसमें आते हैं, जूलॉजिकल और बोटेनिकल जो गार्डन होते हैं वो आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम किसी भी फ्लोरा एंड फौना को जब संरक्षित कर रहे हैं तो उसकी लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि आपने कहा कि जो बेनिफिशियल इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा वो संरक्षित हो रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं है, उनका हैबिटेट किसी भी प्रकार से चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें, हमने कहा किसी स्थान से उठा करके हम किसी दूसरे ही स्थान पर उन्हें रख रहे हैं। अब वहां पे बाउंड्री होती है, वहां पे आप देखेंगे कि जो इनके लिए जो नया हैबिटेट बनाया गया है, यहाँ पे मैनमेड जो बनाया गया है, वहां पे क्या होती है, बाउंड्री होती है। जैसे कि अगर आप जू में जाते हैं तो जू में क्या किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो जीव है वो अपनी इच्छा से कहीं भी घूम सकता है, ऐसा नहीं होता है।
उन्हें क्या किया जाता है, आपने कहा उन्हें बाउंड्रीज में रखा जाता है, उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है वहां पर। तो ये नेचुरली यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनकी हर एक एक्टिविटी क्या है, कंट्रोल वे में यहाँ पर होती है। दोनों तरीके हैं, दोनों इनके संरक्षण के लिए यहाँ पे क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब आपको समझ आया कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, कितनी कैटेगरी इनकी यहाँ पे हो सकती है। बेनिफिट के तौर पे अगर हम देखें तो हमने कहा बेनिफिशियल यहाँ पे ये है, क्योंकि जो यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है वो और अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो हो सकता है कि लोग चोरी छुपी जो गाइडलाइंस हैं उन्हें क्या करें, वहाँ पे फॉलो ना करें। हो सकता है कि चोरी छुपे यहाँ पे शिकार हो सकता है या जंगलों की कटाई हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो विजिट के लिए आप जा सकते हैं, कहीं कहीं पे विजिट के लिए भी नहीं जाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जैसे नेशनल पार्क जो है या जो आपने कहा जो गार्डन होते हैं वहां पर आप विजिट के लिए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी वहां पे नहीं होती है। हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर बायोस्फीयर को। सबसे पहले एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे, जो नेशनल पार्क है या जो गार्डन्स हैं या जो हमारे पास आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो आते हैं। बायोस्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कहा द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और दैट सपोर्ट लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर। आपने कहा बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर पृथ्वी का वो भाग है जहां पर क्या कहते हैं, जीवन पाया जाता है और जो जीवन को संरक्षित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। क्लियर है इतना? बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर interrelationship and their relationship with the environment. It includes variety of plants, animals and microorganisms. ये आपको बायोडाइवर्सिटी की ही डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले बायोस्फीयर जो है उसकी डेफिनेशन को नोट कीजिए और देखिए कि जो बायोडाइवर्सिटी है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका क्या मतलब यहाँ पर होता है। चलिए, तो ये हमने समझा है बायोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। आपने कहा लार्जर प्रोटेक्टेड एरियाज meant for conservation of biodiversity and culture of the area is called a biosphere reserve. A biosphere may consist of other protected areas such as national park and sanctuaries. For example, है Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park called a Satpura and two wildlife sanctuaries known as Bori and ऑल्ट मरी। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बहुत बड़े एरिया होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी एरिया होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि इनमें नेशनल पार्क भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, कुछ सेंचुरीज भी पाई जाती है। अब नेशनल पार्क सेंचुरीज इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करनी है। आपके लिए होमवर्क में ये है, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जाम्पल आप करके लेके आएंगे। जैसे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखा था जो एमपी में है, इसी प्रकार से और भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनके कि आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल लेकर के आने हैं। आपको यहाँ पे बताया गया कि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, सेंचुरीज भी हो सकती हैं। दोनों में क्या, दोनों या तीनों में क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे। तीनों यानी कि पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, दूसरा नेशनल पार्क, तीसरा है सेंचुरीज। इन तीनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में समझेंगे चीजों को। एक बार आप लोग क्या करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ करके आएंगे और उनके एग्जाम्पल के बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।